वीरेनपुर गांव में जॉर्ज कोटी नाम का एक सब्जी वाला था। वो हर रोज अपनी सब्जियों का ठेला लेके शहर की ओर जाया करता था। उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं रहती। वो शहर चुपचाप जाता और उधर से पूरी सब्जियां बेच के शाम को वापस अपने घर की ओर लौट जाया करता था। उसके बारे में पूरे गांव वाले भी जानते थे कि वो बहुत ही शरीफ सब्जी वाला है और लोगों को ठगता भी नहीं था, इसलिए उसके ठेले पे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। एक दिन वो शहर की ओर गया था। रास्ते में उसके ठेले के पास दो लड़कियां, सुंदरी और टीना नाम की आ खड़ी होती। उससे कहती, क्या तुम जॉर्ज कोटी हो? वो कहता, हाँ बेटा, मेरा नाम तुम लोगों को कैसे पता कि मैं जॉर्ज कोटी हूँ? मुझे तो लोगों से मतलब भी नहीं रहती। अगर आपको सब्जियाँ चाहिए तो बोलो। दोनों लड़कियाँ उधर देखती और कहती, आप मेरी माँ के पिछले जन्म के पति हो। मेरी माँ हर रोज़ आपका इंतज़ार करती हैं और मुझे आज फाइनली आपका पता चल गया। जॉर्ज कोटी इन सब बातों में यकीन नहीं करता। वो कहती, मेरी माँ सुंदरपुर में आपका इंतज़ार कर रही है हर रोज़ रोते हुए। आप आ जाना प्लीज़ पापा। ये सब सुन जॉर्ज कोटी चिंता भरे मन से घर वापस लौटता और अपने पत्नी के पास जाता। उनके घर के पीछे एक ढाबा था जो कि उनकी पत्नी चलाया करती थी। अपनी पत्नी से वो जाके कहता, देखो, आज मुझे रास्ते में एक लड़की मिली थी जो कि मुझे मेरे नाम से बुला रही थी। उसे ना जाने कैसे मेरा नाम भी पता था और वो मुझे खुद को अपना पिता बुला रही थी। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। उसकी पत्नी उससे कहती, तुम्हें एक काम करना चाहिए। अगर उस लड़की पे भरोसा रख के तुम उस गांव में जाते हो तो कहीं वो लोग तुम्हारे साथ बुरा ना कर दें। जॉर्ज कोटी अपनी पत्नी से कहता, पर मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? वो कहती, हाँ, अगले दिन आप सब्जी लेके जाओ, शायद कुछ पता चले। वो अगले दिन सुंदरपुर सब्जी लेके जाता। वहाँ पे बैठी एक औरत उसे देखते ही खुश हो जाती और कहती, कितने दिनों से इंतज़ार में थी मैं। आपको अपनी बड़ी बूढ़ी माँ का इंतज़ार भी नहीं ख़त्म करना था? वो कहता, आप क्या बात कह रही हैं? मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। वो उसे देखते हुए आँखों में आंसू भर लेती और उसे अपना पति बताती। वो कहती, पिछले जन्म से ही वो उसकी पत्नी है। और इतना कहते वो रोने लगती। वो कहती कि मेरी दोनों बच्चियाँ मैंने अनाथ आश्रम से ली है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, बस आपके इंतज़ार में। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर जन्म में मुझसे शादी करोगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज आप इस गांव के पीछे वाले बंगले के पास जाना। जॉर्ज कोटी घबराए हुए रात ढलने के बाद पीछे वाले बंगले से जाने लगता। बारिश भी तेज हो चुकी थी। उसके मन में घबराहट लगातार चल रही थी। तभी उसे आवाज़ आती, रुको बेटा, अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहा? ये सुन जॉर्ज कोटी झट से वापस लौटता और अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को पाता। उन्हें देख वो चकित ही रह जाता, क्योंकि उस औरत मधु ने भी अपनी अम्मा के बारे में ही बताया था। वो उससे कहता, आप कौन है माँ जी? माँ कहती, तुम्हें देखने के लिए मेरे आँख तरस गए, सदियों से इंतज़ार में थी मैं। तू अब जाके आ रहा है और अपनी माँ को नहीं पहचानता। मैं तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, तू घबराना मत, मेरा असली रूप देख। रोते हुए अपने असली रूप में आती वो एक खतरनाक खूंखार पिशाचनी का रूप ले लेती। उसे देखो कहता, आप मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी सही कह रही थी कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। वो कहती, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कर सकती मेरे लाल। तू तो मेरा अपना बेटा है, मैं तुझे क्यों मारूंगी? कब से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे मुक्ति भी नहीं मिली है। वो उसके ऊपर अपनी जादू की छड़ी घुमाती और उसे याद दिलाने की कोशिश करती। उसकी जादुई छड़ी से उसे सब कुछ याद आ जाता और वो उसे गायब कर देती। गांव वाले को पता चल जाता कि जॉर्ज कोटी अगला जन्म ले लिया है। वो लोग ढूंढते हुए उस घर के पास आते और कहते, यहाँ कोई है?
कोई है यहाँ तो बाहर निकलो वरना हम लोग घर जला देंगे। तभी उस घर के पीछे से मधु निकलती, जो कि जॉर्ज कोटी के इंतज़ार में बहुत दिनों से उस घर में रहा करती थी। वो कहती, अरे आप लोग इतनी बारिश में मेरे घर के पास, नींद खराब कर दी आपने, क्या चाहिए बताइए। वो लोग कहते हैं, अरे बहन जी, क्या तुमने जॉर्ज कोटी को देखा? मैंने सुना है कि तुम्हारा पति जॉर्ज कोटी के नाम में जन्म लिया है। उन लोगों के ज़बान लड़खड़ाने लगते। वो औरत कहती, बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है और उसे उसकी माँ का साथ भी मिल चुका है। गांव वाले डर के भाग जाते हैं और वहाँ कुछ अच्छे गांव वाले आते हैं जो कि जॉर्ज कोटी के गांव के थे। उन गांव वालों को देख जॉर्ज कोटी की माँ उनके सामने आती और कहती, देखो तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा अब मेरे साथ है और उसकी पत्नी और उसकी परिवार वाले को किसी भी तरह का मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है कि इस जन्म में मेरा बेटा उनके घर पैदा लिया है। अपनी जादुई छड़ी से उन सबको वो पिछला जन्म दिखाती। गांव वाले देखते और वापस लौट जाते। उन्हें पता चल जाता कि जॉर्ज कोटी के परिवार के साथ कितना बुरा हुआ था। एक तांत्रिक बाबा आते और उनसे उनकी परेशानी पूछते हैं। जॉर्ज कोटी के गांव वाले तांत्रिक बाबा को लाते ताकि उसकी माँ को वो लोग मुक्ति दिला सके, और वो उनकी माँ से पूछते कि क्या दिक्कत थी। वो बताती कि उनका पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, पर कुछ उनके पड़ोसी को ये सब अच्छा नहीं लगता। पहले तो मेरे पति को उन लोगों ने खेत में मार दिया। मेरा एक लौता बेटा रामू था, जो कि इस जन्म में जॉर्ज कोटी के नाम से पैदा हुआ है। वो अपनी जादुई छड़ी से तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताने की कोशिश करती और समझाती कि मुझे तो उन लोगों ने जला के और बहुत मारा था और मारने के बाद जला दिया, और ये मेरी बेटी है जो कि आपके सामने दुल्हन में दिखाई दे रही है। शादी वाले दिन ही मेरी बेटी को उन लोगों ने मार दिया था मंडप में, और मेरा बेटा रामू शहर से जब आया तो उसे भी जान से मार दिया गया। मेरी बहू सिर्फ शहर में रह गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। सब दुश्मनों ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। तांत्रिक बाबा इतना सुनने के बाद रामू के पूरे परिवार को उस हवन कुंड के अग्नि में जलाते और वहाँ एक पेड़ ला देते। पेड़ में उसके पूरे परिवार की आत्मा कैद करते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग घबराइए मत, मैं इंसाफ दिलाऊंगा और आपकी आत्मा को मुक्ति भी। धीरे धीरे करके वो उनको मुक्ति दिला देते हैं और जॉर्ज कोटी का पूरा परिवार हर रोज़ उस पेड़ की पूजा किया करता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।